नमस्कार दोस्तों। हम लोगों को डर होता है कि क्लास 10 साइंस में जो 20 क्वेश्चन आएंगे आखिर वो कहाँ से आएंगे। तो उन 20 क्वेश्चनों का पूरा सफाया करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इन 100 क्वेश्चन में से ही वो 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सारे प्रश्न आए हुए हैं और सारे प्रश्न आप लोगों की इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और आप भी हाई स्कूल में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके आगे की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ना कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं जो चीज़ बताऊंगा लगभग वही एग्जाम्स में आने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को करते हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर अच्छे से देखते हुए चलिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण जो होता है हमारा, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? वो अनंत होती है। ठीक है, फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो लोहे पर जो जंग लगना है वो हमारी एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चैम्बर्स होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। ठीक है, 2 अलिंद 2 वलिंद। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभिक यानी क्लियरी या मांसपेशियों द्वारा, या फिर प्रत्यारिका द्वारा। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है हमारा पश्चमाभि यानी कि क्लियरी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, जो हमारी मस्तिष्क के वो यहाँ पर होती है, जिसे बगल में मस्तिष्क के नीचे आंख के बगल में होती है, वही कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो पादप देखो, इंसुलिन हमारा जानते हो शरीर में होता है, थायरोक्सिन थायराइड बनाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन यही एक पादप हार्मोन है, बाकी सभी जीवों के हार्मोन है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विरंजक चूड़ जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूड़ का जो रासायनिक सूत्र है वो है हमारा CaCl2। क्या है? CaCl2। ठीक है, CoCl2 ये होता है हमारा खा नंबर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, दोनों नियम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं और पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर या 2 नंबर में इससे क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? सभी चीजें जरूरी है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी उस मतलब कि सूर्य का प्रकाश होगा तो उसका प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, और कार्बन ऑक्साइड चाहिए क्लोरोफिल की, बिना वजह से प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? लेड पेंसिल जो बनाई जाती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? उसमें हमारा होता है ग्रेफाइट प्रयोग। क्या होता है? ग्रेफाइट प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल ने मटर पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? मटर पे। तो मेंडल का मटर प्रयोग भी लिखने को आ सकता है, इसलिए उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो हमारा ओम होता है। क्या है? ओम। ठीक है, पीतल यानी ब्रास क्या है? एक धातु है, मिश्र धातु है या उपधातु? क्या है? ब्रास क्या है? तो ब्रास एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है? मिश्र धातु। ठीक है, तांबा क्या मिलता है इसमें? तांबा और जस्ता। ठीक है, क्या मिलता है? तांबा प्लस जस्ता। तांबा और जस्ता के मिश्रण से ही हमारा पीतल तैयार होता है। ठीक है, इंसुलिन का की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो हमें मधुमेह, जिसे आप लोग हिंदी में घरों में गांव में सुनते होंगे शुगर, ठीक है, जिसे डायबिटीज कहते हैं, वह रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम को आप कम में आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, दूरी में अधिकतम में दिख सकता है। ठीक है, खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा कहलाता है, उसका क्या नाम है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्या कहलाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल का वहन। ठीक है, फाइलम, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? भोजन का वहन। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल की संभावित पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.2, क्योंकि वो हल्का सा अम्लीय होता है, इसलिए 5.2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या है? विद्युत शक्ति यानी कि आप लोग जानते हैं क्या है? पावर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 18। कितनी मानी गई है? 18। ठीक है, नहीं, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या मानी गई वो 7 मानी गई। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती 3 × 10⁸। कितनी होती है? 3 × 10⁸। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो हमारे होते हैं 4। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो हमारे वन संरक्षण से संबंधित है। विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन है? विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विभवांतर को जो मापता है उसका नाम क्या है? उसका मान है वोल्ट मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। Fe2O प्लस Fe2O3 प्लस 2Al2O प्लस 3 2Fe यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब मैं इसको आप लोगों को अभी समझाऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें क्या हुआ? इसमें जो फेरम है उसके 2 अणु बाहर निकल गए। क्या हुआ? 2 अणु बाहर निकल गए। तो कैसी अभिक्रिया हुई? ये हुई एक प्रकार की विस्थापन। क्यों विस्थापन है? क्योंकि ऑक्साइड मतलब फेरम से ऑक्साइड को बाहर, मतलब फेरम को बाहर कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हुई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? तो यकृत जो होता है हमारा वो स्रावित करता है यहाँ पर पित्तरस को। क्या स्रावित करता है? पित्तरस को। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो निवारण के लिए लेंस प्रयोग होता है वो हमारा उत्तल लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, ओजोन परत किस विकिरण से रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो होती है हमारी वो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं कि धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है वो कौन सी है? तो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है वो हमारी पारा यानी कि मरकरी है। ठीक है, ये हमेशा द्रव ही रहती है। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में जो होते हैं परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति HP कितने बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो हमारा 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, कितने? 746 वाट की। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनोन में जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा C≡O यानी कीटोन समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन। ठीक है, वृक्क की इकाई क्या है? तो वृक्क की इकाई जो है हमारी वो है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के लिए होता है? तो विबग्योर के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं और वो होता है लाल। ठीक है, क्योंकि विबग्योर, ठीक है, GYOR। ठीक है, सबसे कम किस में हो? लाल में, सबसे अधिक वायलेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोराइड तो HCl होगा। ठीक है, DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA जो होता है वो हमारा पाया जाता है DNA अगर मैं बात करूँ DNA, ठीक है, 39 केंद्रक में पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। वो 41 कहाँ गया हमारा? हाँ, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अब यहाँ पे चिप्स की थैली की स्पेशल बात हुई है। मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, कोई भी थैली हो, अगर उसकी चीज़ों को खराब नहीं होने देना है तो उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी? उसमें भरी जाएगी हमारी नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाएगी? नाइट्रोजन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मनुष्य में वृक्क जिसे किडनी कहते हैं एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे संबंधित है? वृक्क यानी किडनी जो हमारा संबंधित है वो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, डायनमो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? डायनमो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता जो होती है हमारी वो होती है क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही आंसर है गा। ठीक है, यानी कि 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि आप लोग मास्टर शब्द से अंदाजा लगा रहे हैं। मास्टर मतलब जो हर कार्य को कर ले। तो मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी पीयूष यानी पिट्यूटरी। होती कहाँ? मस्तिष्क में होती, बहुत छोटी चने के दाने के बराबर होती। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का जो अपवर्तनांक वो कितना होता है अधिकतम? वो होता है बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, धामन सोडे का सूत्र क्या होता है? धामन सोडे का सूत्र जो होता है Na2
मैं लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लिखने में गलत हो जाता है क्योंकि लिखने में वैसा नहीं बनता, ठीक है। Na2CO3, ठीक है, .10H2O, ये होता है धावन सोडा का सूत्र और ये ऑप्शन नंबर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मुकुलन यानी बडिंग जिसे कहते हैं द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? वो होता है हाइड्रा में। मुकुलन मतलब ऐसे ऐसे कट जाता है, ठीक, उसी की मुकुलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में जो जूल होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे घ नंबर मतलब कि 3.6 टाइम इंटू 10⁻⁶, ठीक है, ये होते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा है C2H5OH। क्या है? C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किस में निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा वो उत्सर्जन में भी निभाएगा, अभी उत्सर्जन में, श्वसन में बहुत अच्छा इसका महत्व है। तो इसका आसन क्या होगा? श्वसन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा व उल्टा बनेगा, सीधा व छोटा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निस्तापन जिसे कैल्किनेशन कहते हैं कि क्रिया कैसी है? निस्तापन की क्रिया कैसी होती है? तो निस्तापन की क्रिया जो होती है वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए होती है। किसके लिए होती है? कार्बोनेट अयस्कों के लिए होती है, ठीक है। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमारा जंतुओं, वो आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आवर्तबीजी पौधों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमारा बना होता है नाइक्रोम से, वो टंगस्टन से, ठीक है। नाइक्रोम का तार उसमें होता है, टंगस्टन से बना होता है। एथिल एल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? तो एथिल एल्कोहल का जो आयुपीएसी नाम है वो क्या है? वो नाम है हमारा एथेनॉल, ठीक है। एथिल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल, ठीक है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्रास नली मतलब गले की नली, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है हमारा वो है r बराबर 2f। क्या है? r बराबर 2f। f बराबर आप लोगों ने सुना होगा r/2 होता है, इसी हिसाब से फोकस दूरी का क्या होगा? r बराबर 2f, ठीक, r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को जब आप लोग गर्म करेंगे तो वो गैस निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर में संतुलन बनाए रखने के, उपयुक्त सभी। तो अनुमस्तिष्क जो हमारा जो उत्तरदायी होता है वो है हमारा शरीर को की संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? मतलब स्वस्थ आंखें हैं तो वो दूर बिंदु क्या है? स्वस्थ आंख कितनी दूरी तक देख सकता है? तो स्वस्थ आंख अनंत दूरी तक देख सकता है। आप यहाँ से सूर्य भी दिखता है आपको, चंद्रमा भी दिख जाता है, अगर कोई और ग्रह दिखने योग्य जैसे शुक्र भी दिख जाता है। तो ये शुक्र की दूरी कितनी? अनंत है। सूर्य अरे मतलब कि है तो गणना योग्य है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीजें दिख जाए जो अनंत में है, वो भी चीजें आपको, तारे दिख जाते हैं, तारे तो सूर्य भी ऊंचे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? अनंत है, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या सिडेराइट। तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉक्साइट, ठीक है। निषेचन के बाद फल में बदलता है, क्या बदलता है? बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो निषेचन के बाद जो फल में बदलता है वो अंडाशय है, ठीक है। ओम के नियम का सत्य क्या है? ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम जो है हमारा वो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, केवल अधातु के लिए नहीं सत्य है, चालकों के लिए नहीं सत्य है, वो केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना है, इसका सूत्र क्या होगा? बुझा हुआ चूना यानी इसका सूत्र होगा CaOH2, ठीक है। पल्मोनरी सिरा खुलती है, रक्त लाती है, यह रक्त लाती है, मतलब कि पल्मोनरी सिरा जो होती है रक्त लाती है। कहाँ से लाती है? दाहिने अलिंद में लाती, बाएं अलिंद में लाती, दाएं नीले में लाती, दाहिने नीले में लाती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाएं अलिंद में, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मार्स गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो CH4 है, ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे में किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर में किया था। किस में किया था? मटर में, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का यहाँ पर संतरा व नींबू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खट्टे फलों में होता है और खट्टे फल यहाँ पे संतरा और नींबू है। ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा बनता है रेटिना पर। CnH2 2n+2 किसका समान सूत्र है? तो CnH2 जो 2n+2 है हमारा, वो किसका समान सूत्र है? वो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? तो प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है वो हमारी निकलती है जल से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 1.5 किलोवाट मतलब 1.5 वोल्ट के सेल से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध तो आपको पता है, प्रतिरोध को किससे देखते हैं? आर से। ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होगा? 2F, मतलब आर से प्रतिरोध होता है, तब प्रतिरोध मतलब कि कितना होगा ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 ओम, 1.5 × 2। ठीक है। इससे आप लोग डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट हटाएगा वहाँ पर 150 हो जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऐसे करके आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सूत्र क्या है? मतलब पीओपी का जो सूत्र होता है वो क्या है? तो पीओपी का सूत्र है CaSO4 डॉट, ठीक है, 1.2 H2O। CaSO4.12 H2O इसका सही सूत्र होगा। अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो अनुवांशिक पदार्थ DNA, RNA, प्रोटीन, वसा या मतलब प्रोटीन या वसा। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा यहाँ पर? हमारा DNA। ठीक है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो अनुवांशिक पदार्थ हमारा होगा DNA। ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। धातुओं को खींचकर तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं को खींचकर जो तार बनाने की क्षमता होती है, मैं आप लोगों को बता दूं उसको क्या कहते हैं। एक मिनट, उसको कहते हैं हम तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है। आहार नाल की आहार की संरचना है ग्रहणी। ठीक है। आहार नाल की के आकार की संरचना कैसी है? तो ग्रहणी है। ठीक है, मतलब कि आहार की संरचना है ग्रहणी। ठीक है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली जो युक्त होती है वो हमारी जनित्र यानी जनरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहलाता है? एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा? मतलब एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है। पराग कणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, अंकुरण या विखंडन? तो क्या कहलाएगा? परागण। ठीक है, पोलिनाइजेशन, पोलिनाइजेशन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पोलिनाइजेशन यानी कि परागण। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? तो अनंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु, आप लोग सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी कैसी रखी जाती है? तो सबसे ऊपर धातु कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं लिंद से, दायां लिंद से, बाएं नीले से या दाएं नीले से? जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है वो हमारा आता है बाएं अलिंद से। ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड जो है हमारा वो आवेश का मात्रक, किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, बेकिंग सोडा या नमक? तो पेयजल को जो जीवाणु रहित बनाया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर से बनाया जाता है। ठीक है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। ठीक है। फोकस दूरी f का मात्रक क्या होता है? मतलब f मात्रक होता है कि f का मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी f का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा मीटर। ठीक है, मीटर। क्या होता है? मीटर। एल्काइन का सूत्र क्या है? तो एल्काइन का जो सूत्र है वो हमारा C2H2। क्या है? C2H2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 94 की तरफ। एड्स किसके दौरान होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। विद्युत मोटर बदलता है क्या? विद्युत मोटर जो होता है वो क्या बदलता है? वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा। 7 से अधिक मतलब क्षारीय हो जाएगा, 7 पे उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है।
ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है हमारी वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कि अपवर्तन की क्रिया जो होती है, अपवर्तन की क्रिया अपवर्तित रहता है। अपवर्तन की क्रिया में क्या अपवर्तित रहता है? तो अपवर्तन की क्रिया में जो अपवर्तित रहता है वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें नोबल गैस हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन सी हैं? तो उत्कृष्ट गैसें हमारी हीलियम है, इसमें ना तो ऑक्सीजन, ना तो नाइट्रोजन, ना तो हाइड्रोजन, हीलियम है। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा करेंसी किसे कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कौन कहलाता है? तो ऊर्जा की मुद्रा कौन कहलाता है? हमारा एटीपी कहलाता है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को आज के 100 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।